आइए हम जानते हैं एक्ट ऑफ 1786 यानी 1786 के अधिनियम की। इस अधिनियम के आने के बाद जो गवर्नर जनरल थे उनके अधिकार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, यानी कि वह बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। इस एक्ट का लाने का उद्देश्य यही था कि जो पहले कुछ कमियां रह गई हो उसको सुधार करना, लेकिन बेसिकली कहा जाता है कि यह जो एक्ट लाया गया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की वजह से ही लाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा कि आप भारत जाइए और वहां पर गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त होइए और वहां पर सरकार चलाइए। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शर्त कुछ रख दी ब्रिटिश सरकार के सामने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि देखिए, हम भारत तभी जाएंगे जब मेरे पास 2 अधिकार बढ़ा दिए जाएंगे। इनमें कौन कौन से अधिकार थे? तो पहला था कि उन विशेष मामलों में परिषद के निर्णय को पलटने की शक्ति मुझे दी जाए। यानी कि हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में देखा था कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था, यानी कि जो परिषद के सदस्य थे, 4 से घटा करके 3 कर दिया गया और चौथा कौन हो गया? गवर्नर जनरल, जिन्हें वोट करने का भी अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के। लेकिन कई बार ये देखने में आ रहा था कि गवर्नर जनरल कुछ और सोच रहे हैं और जो 3 सदस्य हैं उनका निर्णय कुछ और है। चूंकि बहुमत 3 लोगों की ज्यादा होती थी इसलिए उनकी मानी जाती थी, गवर्नर जनरल की नहीं। तो इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पलटने के लिए शर्त रखी ब्रिटिश सरकार के सामने। उन्होंने कहा कि देखिए, हम भारत तभी जाएंगे जब मुझे परिषद के निर्णय को पलटने की शक्ति दी जाएगी। यानी कि जरूरी नहीं कि परिषद का निर्णय उनके ऊपर बाध्य हो। उनको अच्छा लगेगा कोई कानून तो मानेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं मानेंगे। तो एक शर्त इन्होंने ये रखी और दूसरी शर्त इन्होंने ये रखा कि वह कमांडर इन चीफ भी भारत में होंगे। यानी कि गवर्नर जनरल तो रहेंगे लेकिन कमांडर इन चीफ भी रहेंगे। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी शर्तों को मान लिया और उन्हें 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। एक्ट के बारे में समझ लिया, एक्ट ऑफ 1786। इसमें सिर्फ 2 ही चीज था, ये सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और इसमें विशेष अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। पहला कि वह परिषद के निर्णय को पलट सकता है, रद्द कर सकता है, खारिज कर सकता है, और दूसरा गवर्नर जनरल जो है वो भारत में कमांडर इन चीफ होगा। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह मांग क्यों रखी? थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसका केवल भारत पर ही कब्जा नहीं था, बल्कि विश्व के कई देशों पर ये अंग्रेज अपना कब्जा जमा कर बैठे थे और वहां पर अपनी सरकार चला रहे थे। ठीक वैसे ही अमेरिका में भी ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेज थे वो अमेरिका में भी अपना कॉलोनाइज यानी कि औपनिवेशिक शासन कर रहे थे। वहां भी लोग इन अंग्रेजों से तंग आ गए थे बहुत ज्यादा। वहां भी अंग्रेजों को भगाने का प्रयास शुरू हो गया था। तो बात 1781 की है। वहां पर जॉर्ज वाशिंगटन थे और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ये जनरल के रूप में वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से गए थे। हुआ ये कि वहां पर लड़ाई छिड़ गई दोनों में, जॉर्ज वाशिंगटन और लॉर्ड कॉर्नवालिस में। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस हार गए जबकि जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो जीत गए। इसके बाद ये 1781 की बात है। इसके बाद 4 जुलाई 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना होती है। तो इस लड़ाई में लॉर्ड कॉर्नवालिस हार गए थे, पराजित हो गए थे। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको कहा कि आप भारत चले जाइए और वहां पर सरकार चलाइए, तो ये पहले से चूंकि हारे हुए थे
तो इनको पता था कि हम कहाँ पीट सकते हैं, कहाँ हार सकते हैं। तो इन्होंने 2 शर्त रखे। पहला, परिषद के निर्णय को पलटने की शक्ति, यानी कि खुद को पावरफुल बनाने के लिए इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि परिषद जो निर्णय लेगी, यानी कि जो 3 सदस्य जो हैं वो कहेंगे तो हम उनकी बात को मानेंगे। इससे इन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि देखिए, हम तभी जाएंगे जब मेरे पास पूरा अधिकार रहेगा। मैं उन सदस्यों की बात को नहीं मानूंगा। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं मानूंगा, नहीं अच्छा लगेगा मैं उनके फैसले को रद्द कर दूंगा। इसके लिए मुझे पूरा अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे वहां पर पुतला बना करके भेज दिया गया और जो 3 लोग कहेंगे वही हम मानेंगे, हम चुपचाप वहां गवर्नर जनरल की तरह ऐसे ही बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। और दूसरा, इन्होंने कहा कि कमांडर इन चीफ भी यही होंगे। तो कॉर्नवालिस जो थे ना, ये वहां पे अमेरिका में एक स्थान है यॉर्कटाउन। तो यॉर्कटाउन में ये लड़ाई हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉर्ज वाशिंगटन के बीच, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस हार गए थे। तो कहते हैं ना कि जब आदमी हारता है तो उससे सीखता है और अगला कदम फूक फूक के उठाता है। तो हमें लगता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी शायद इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने इन दोनों शर्तों को रखा था, ताकि वो भारत में आए तो पूरी मजबूती से आए, उसके फैसले को कोई काट ना सके, चाहे परिषद हो चाहे कोई भी हो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी शर्तों को मान लिया और उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। तो इस एक्ट में बस इतना ही है। इस एक्ट का सबसे जो महत्वपूर्ण है, यही 2 चीज है जिसमें गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ा दिया गया। इन दोनों निर्णय को आप नोट कर सकते हैं। परिषद के निर्णय को पलटने की शक्ति और कमांडर इन चीफ किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल को।